यथा नाम तथा गुणा। जैसा उसका नाम है वैसा स्वभाव भी है। लोक वारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा। पत्नी लोक वार्ता करने में बड़ी माहिर है। इनके घर में बैठी, फिर उनके घर में बैठी, तुम्हारी पिंकी कैसी, तुम्हारे पिंटू कैसे, बेमतलब की चर्चा। लोक वार्ता रता क्रूरा। पत्नी क्रूर स्वभाव की है। कहां तक इसके विषय में कहा जाए? कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कंजूस है और इसको कलह ही प्रिय है। झंझट होता रहे मोहल्ले में, आज उनका इनसे उनका उनसे, तो बड़ा आनंद है धुंधली को। शांति अच्छी नहीं लगती इनको। ये क्रांति बाई है, मोहल्ले में झंझट होता रहे तो आनंद है। धीरे धीरे जीवन की अवधि बढ़ती चली गई। आत्मदेव जी धुंधली के साथ में रहते हैं और जीवन में कभी इनकी बिगड़ी नहीं पत्नी से। बिल्कुल उल्टे स्वभाव की पत्नी है। हमारे यहाँ चाणक्य जी ने लिखा है कि मौनेन कलहो नास्ति। जो ये चाहते हैं कि हमारे घर में कलह ना हो, वो लोग मौन रहना सीख लें। कोई कुछ भी कहता रहे, आप मौन रहिए तो कलह नहीं होगा आपके यहाँ। कुछ भी कहती है धुंधली, आत्मदेव जी मौन रहते हैं। धीरे धीरे जीवन की अवधि बीतती गई। न पुत्री ना पिनावा पुत्रो ततश्चिंता तुरो भ्रसम। आत्मदेव जी को एक दिन चिंता हुई कि जीवन की अवधि निकली जा रही, ना बेटा हुआ ना बेटी। राष्ट्र संत प्रेम मूर्ति पंडित श्री प्रेम भूषण जी महाराज का एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध भजन है। आए हम सब लोग इसको गुनगुनाएं। अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, आहा ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक पर, आदत पुरानी लीक पर, आदत पुरानी लीक पर, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई।
ठहरी नहीं ये उम्र भी। जीवन धीरे धीरे कब चला गया पता ही नहीं चलता है। जीवन भर हम सोचते रहते हैं कि अब कुछ करेंगे, अब जो पहले करते थे वो छोड़ देंगे। हम सोचते थे होवे प्रभु की उपासना, हम सोचते थे होवे प्रभु की उपासना, हम सोचते थे होवे प्रभु की उपासना, हम सोचते थे होवे प्रभु की उपासना। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई? दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, छलती चली गई। दिन रात मगर वासना छलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। सोचा था संभल जाऊंगा, सुधरूंगा मगर फिर, सोचा था संभल जाऊंगा सुधरूंगा मगर फिर, सोचा अब जो हो गया अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई। गलती पे गलती होती, गलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी जीवन भर गलती पे गलती होती, कल केवल मलमूल मलीना, और पाप पयोनिध जन्मन मीना। जैसे मछली जल से अलग रह ही नहीं सकती, ऐसे ही कलयुग का प्राणी भी बिना अपराध के रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ गलत करता ही रहेगा। तो गलती पे गलती होती, गलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी। धीरे धीरे 88 वर्ष की आयु हो चली है। एक दिन बड़े दुखी हुए, न बेटा हुआ न बेटी, न पुत्री नापि, न पुत्रो वा, ततश्चिंतातुरो व्रसम। दुखी हुए ब्राह्मण और सोचा ऐसा जीवन क्या जिसमें कोई संतान ना हो। सोचा अब तो मरना ही ठीक है, बिना संतति के वंश की वृद्धि कैसे होगी। दुखी होकर के ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। एकदा सदुजो दुख्यात ग्रहं त्यक्त्वा वनं गता।
एक बार ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया, दुखी होकर वन में चला गया। और काहे के लिए गया वन में? मरने के लिए। सोचा किसी ऊंची पहाड़ी से कूद कर मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन अब इस घर में लौट के नहीं आऊंगा। घर तो सूना लग रहा है, कोई संतान नहीं दिखाई दे रही, पूरा जीवन चला गया। प्यास लगी ब्राह्मण को तो सरोवर के पास पहुंच गया। तड़ागम समुपेयवान, सोचा कि पहले जल पी लें तब मरें। अच्छा, सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीर बात। अब जब मरने ही गए थे तो हम कह रहे प्यासे ही मर जाते तो कौन सा हर्ज था, है? सोचा कि जल पी के ही मरेंगे। एक बार ट्रेन की पटरी पे एक सज्जन लेट गए आके, तो गाय भैंस चराने वालों ने देखा कि कोई लेटा है तो ये तो लेट हो जाएगा, स्वर्गीय हो जाएगा। ऐसे ही लेटा रहा तो डंडा फेंक दिए, दौड़ के आए, समझाने लगे। बोले भैया काहे मर रहे? उसने कहा मेरी इच्छा है, तुम कौन होते हमें समझाने वाले? लोगों ने कहा भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। गाय भैंस चराने वालों ने समझाया बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। अगर झंझट हो गया हो पत्नी से तो तुम वृंदावन चले जाओ, बाबा बन जाओ, लेकिन मरो ना। उसने कहा नहीं, हम तो मर के ही जाएंगे। तो लोगों ने पूछा मर के यार कहाँ चले जाओगे? तो बड़ा उदास हुआ। वो जहां भेज देंगे हम तो वहां जाएंगे, लेकिन बस अब घर नहीं जाएंगे। तो समझाने वाले समझा समझा के थक गए। देखा कि सज्जन अपने पास में एक टिफिन रखे हैं 3 खन का। लोगों ने पूछा कि भाई साहब बाई चांस अगर ट्रेन लेट आई तो हम क्या भूखों मरेंगे? अपना खा पी के मर जाएंगे। अच्छा, मरने वाले को भी चिंता है भूख की और प्यास की। ये देखो, सरोवर के पास आत्मदेव जी पहुंचे, जल पिया, वृक्ष की छांव में बैठ गए और रोने लगे। एक महात्मा जी उधर से निकले। महात्मा ने पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रम, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे? तुम कातई चिंता बलीयसी, कौन सी ऐसी चिंता है जिसके कारण तुम रो रहे हो? ब्राह्मण दौड़कर गया, संत भगवान के चरण पकड़ लिए। महात्मा जी, धिक्कार है मेरे अपने आप को। क्यों, क्या हो गया? कुछ अनर्थ करके आए हो? गौ हत्या हो गई आपसे? ना ना। ब्रह्म हत्या हो गई? ना ना। तो क्यों अपने आप को धिक्कारते हो? धिक्कुलम संतति विना, मेरे वंश वृद्धि के लिए कोई संतान नहीं है। महाराज, मैं कितना भागा हूं। पाल्यते या मया धेनु, हमने जिस गाय को ला करके अपने द्वार पर बांध लिया है, सब बंध्या सर्वथा भवेत्, वो गाय भी बांझ रही है। कभी गाय भी ऐसी नहीं हुई कि द्वार पर आने के बाद में उसका बछड़ा खेलता हुआ दिखाई देता द्वार पर। गाय भी द्वार पर बांधने के बाद बांझ हो जाती है। कितना भागा हूं मैं। महात्मा ने कहा कि देखो भाई साहब, अगर पुत्र नहीं है, केवल इसके लिए दुखी हो तो आप व्यर्थ में दुखी हो। घर वापस चले जाओ।
आज तक किसी को पुत्र से सुख नहीं मिला है। मानव को यहाँ कर्म से सुख और दुख मिलता है, पुत्र से सुख थोड़ी मिलता है। राजा अंग को अपने बेटा वैन से सुख नहीं मिला, मथुरा के राजा उग्रसेन को अपने बेटा कंस से सुख नहीं मिला। तुम पुत्र से सुख की आकांक्षा रखते हो, ये व्यर्थ है। बेटा सुख दे ये कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन महाराज सुख दे या दुख दे, मेरे वंश का मेरा नाम तो चलेगा मेरे बेटे से। महात्मा जी ने कहा यह भी भ्रम है तुम्हारा, कभी भी किसी का बेटे से नाम नहीं चला है। अगर घर में 3 बेटा हैं, पिताजी चले गए परम धाम, बेटा बोले कि भाई साहब अब रोज रोज कहाँ छुट्टी मिलेगी, यही 13 दिन है, इन्हीं में निपटा लो सब कुछ। बोले ऐसा करो 9 दिन तो नहीं ज्यादा है, परसों का रखो 9 बार, शुद्धि हो गई। बाल लाल मुड़वा के पहुंच गए तहसील, साहब हमारे तो बाप मर गए। चलो उसने कहा बड़ी खुशी की बात, बताओ क्या करें, क्या आप जो कुछ ले सो ले लो, टाइम नहीं है, हम 2-3 बार नहीं आ पाएंगे। पिताजी का नाम काट के और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें हमारा लोगों का नाम चढ़ा दे, 3 लोगों का। सोचो अगर ये 3 ना होते तो उसकी प्रॉपर्टी पे उसी का नाम चलता कि नहीं चलता। तो पुत्र से नाम चलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। अज्ञानी जो होते हैं वो बेटा बेटी के लिए रोते हैं। अरे भगवान ने कहा कि तुम बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो, भजन करो। लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले हैं। जो साधु महात्मा मिले, काहे महाराज एक ही हो जाए, बिटिया ही हो जाए। आत्मदेव जी भी बड़े चिंतित, महाराज कुछ तो हो जाए बेटा बेटी। महात्मा जी ने कहा कि एक काम करिए ब्राह्मण, तुम सबसे पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करो। विवेकम तु समासाद्य त्रज संसार वासनम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति। हमारे यहाँ कर्म से सुख दुख मिलता है, कोई बेटा बेटी किसी को सुख दुख नहीं देता है। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, जो बोएगा सो पाएगा। और कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। यहाँ किसी को बेटा बेटी से सुख मिलेगा ना ना ना, यहाँ तो कर्मों से सुख दुख मिलेगा। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। और बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ ते खाए। यहाँ तो कर्मों से। एक बड़ा सुंदर गीत है, उसकी एक अर्धाली हम आपको सुनाते हैं। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, कहाँ यहाँ और वहाँ भी, यहाँ वहाँ दोनों जगह। वहाँ भी कर्म अच्छे होंगे तो पार्टीशन है, स्वर्ग नरक वाला सिस्टम है।
यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, था गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है, निर्मल है अभिराम है। चंदन है मेरे देश की माटी, ओ बोलो हरि राम है। हमारे यहाँ कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुम बेटे के लिए क्यों रो रहे? विवेक का आश्रय लीजिए, घर वापस चले जाओ। हठी ब्राह्मण ने हट नहीं छोड़ी, तो मस्तक को देखने लगे, और महात्मा मस्तक को देखने के बाद में अपनी बात रखते हैं। ब्राह्मण बुरा ना मानना, हमने आगे के तुम्हारे 7 जन्मों के बारे में जान लिया है। 7 जन्मावधि तब, इस जन्म में तो छोड़ो, तुम्हारे आगे 7 जन्मों तक। 7 जन्मावधि तब, पुत्रो नैव चनैव च। तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। शीश पटकने लगे, फिर तो मैं प्राण दे दूंगा, क्या करूंगा इस शरीर का। महात्मा के चरणों में जब ब्राह्मण ने सिर पटका, दया उमड़ गई महात्मा की, झोली से फल निकाला और ब्राह्मण को दे दिया। महाराज इसका क्या करें? इदम भक्ष पत्न्या तुम, अपनी पत्नी को खिला देना, ततः पुत्रो भविष्यति। अब मैं कहता हूं कि तुम्हारे पुत्र होगा। भगवान कहते हैं कि संत भगवान की महिमा तो मोते अधिक संत कर लेखा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर के लीका। महात्मा ने फल दे दिया और नियम बताए। आत्मदेव जी, पत्नी से कहना 1 वर्ष तक कुछ नियमों का पालन करना होगा। सत्यम शौचम दया दानम, एक भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मला। पत्नी से कहना 1 वर्ष तक सत्य बोले। सत्यम शौचम, शौच माने पवित्रता, पवित्र रहे। दया दानम, हृदय में दया का भाव और हाथों से दान का स्वभाव। एक भक्तम तु भोजनम, पूरे दिन में केवल 1 टाइम भोजन करें। अगर तुम्हारी पत्नी ने ऐसा नियम कर लिया तो फिर तुम्हारा बेटा बड़ा संस्कारी होगा। तेन पुत्रोति निर्मला। फल लेके आए आत्मदेव जी, पत्नी को फल दिया, धुंधुली को, और समझा दिया पूरा नियम, ऐसे ऐसे करना आपको, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। महात्मा ने बताया। फल तो रख दिया जाके अलमारी में। स्वामी जी अभी तो स्नान नहीं किया हमने, पवित्र होना जरूरी है। हाँ हाँ, तो स्नान करके हम फिर इसको पाएंगे। धुंधुली अपनी सहेली के पास पहुंची। सहेली इसका, तुम बताओ, हम तो बहुत कंफ्यूज हैं,
तुम बताओ कि खाया जाए कि छोड़ दिया जाए। एक ने कहा तुम चक्कर में न पड़ना खाने आने के, तो बाबा बैरागी है जने का मिला के दे दिया हो उसमें। खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरी बहन कहूँ फलन ते होत न देखे पूत। फल खाने से बेटा हुए तो बिल्कुल अचंभे वाली बात है, हमने तो आज तक सुना नहीं। तुम चक्कर में न पड़ जाना। दूसरी सहेली के पास पहुंची, उसने कहा बहन जी आप बताओ आपका क्या विचार है। हाँ उसने कहा विचार किया, खा लो, फल कौन सा तुम्हें नुकसान कर रहा, और हो सकता है संत भगवान की कृपा बरस जाए, घर में पुत्र हो जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर क्या है। धुंधुली ने कहा देखो ये बात हमसे बिल्कुल ना करो, हमें पता है अगर ये फल खाने से फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धिता, अगर फल खाया गर्भ ठहर गया और उदर बढ़ गया तो स्वल्प भक्षम ततौ शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। फिर तो जब गर्भ होगा तो भोजन हम कम कर पाएंगे, और जब भोजन कम होगा तो शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। उन्होंने कहा तो ऐसा करो आप, शक्ति कम रह जाएगी, तुम बेड रेस्ट करना। क्या है? अरे उसने कहा बेड रेस्ट ग्रह कार्यम कथम भवेत, घर का काम काज कौन करेगा। तो एक सहेली ने कहा एक काम करो तुम नंद को बुलाओ काम करने के लिए, नंद पे कराओ काम, और बाद में जब बेटा हो जाए तो संतुष्टि के लिए कुछ दे देना, एक 550 रुपया चली जाएंगी खुश होके, काम करवा ले। उसने कहा देखो एक बात है और सब ठीक है, लेकिन हम नंद को तो हम देखना ही नहीं चाहते बिल्कुल। अच्छा ये नंद जो हैं सबकी बुरी हैं ईमानदारी से, किसी की नंद बढ़िया है ही नहीं, और सब किसी ना किसी की नंद है, और नंद तो एक भी अच्छी है ही नहीं। धुंधुली ने कहा मेरी नंद बिल्कुल अच्छी नहीं है। मंदाया मई सर्वस्य ननंदा सहरे तदा, हम अपनी नंद को तो बेटा हो गया तब भी नहीं बुलाएंगे, तुम कह रही पहले से बुला लो, काहे को बुला ले। लोगों ने कहा फिर तो एक चारा है कि जितना काम हो उतना करो, जितना ना हो छोड़ दो। तो उसने कहा एक समस्या और है, फल खाया गर्भ ठहर गया और गांव में डकैती पड़ी, तो बताओ हम जल्दी में कहो भाग ना पाए। लोगों ने कहा चले गए जमाने डकैती वाले हैं, अब तो योगी हैं, काहे चक्कर में होते हैं, अब कहीं डकैती नहीं हो रही। उसने कहा वो सो तो ठीक है, लेकिन एक समस्या और है। मान लो गांव में आग लग गई तब क्या करेंगे योगी, आग लग गई तो हम तो भाग ही नहीं पाएंगे, जल्दी में जल के और मर जाएंगे। बहुत समझाया सबने, अब जिसको नहीं समझना है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इसने इतना कुतर्क किया कि वो कुल मिला के फल नहीं खाया। 3 महीने हो गए फल रखा है। एक बार इसकी बहन जी आ गई, एकदा भगनी तस्यास तदग्रहम स्वेच्छागता, धुंधुली की बहन स्वेच्छा से धुंधुली से मिलने आई। तो पूछा कि बहन जी आजकल तुम बहुत कमजोर हो गई, क्या बात, तुम्हें काहे की टेंशन है। धुंधुली बोली हम 3 महीना से खाना नहीं खा पा रही टेंशन के मारे, अब हम क्या बताएं तुम्हें। नहीं बताओ। तो पूरी कथा बताई कि पतिदेव फल ले आए हैं और हम बड़ी परेशान, हम तो नहीं खाया। धुंधुली की बहन ने कहा तो एक काम करो, मेरे 3 महीने का गर्भ है, मैं ठहर जाती हूँ तुम्हारे यहाँ काम काज के बहाने, और तुम अपने पेट में वस्त्र बांधने लगो। बस यही होने लगा। फल रखा था 3 महीने से उठा के गाय को खिला दिया गया। अब फल का भी परीक्षण हो जाएगा कि लोकल था या ओरिजिनल, बाबा ने कैसा फल दिया है। गाय को खिला दिया गया।
धुंधुली की बहन के बेटा हुआ। धुंधुली ने कहा बेटा हो गया, बेटा हो गया। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी, याज्ञिक ब्राह्मणों को लेकर के आए। स्वस्ति वाचन होने लगा, जाति कर्म संस्कार कराया, और जब नामकरण का अवसर आया तो धुंधुली ने विरोध कर दिया याज्ञिक ब्राह्मणों का। धुंधुली ने कहा अच्छा ये कौन होते नाम रखने वाले? बेटा हमारा है, नाम तो मैं अपने अनुसार रखूंगी। ऐसा नाम हो तुरंत लोगों को पता चल जाए कि उनका बेटा है। तो इसका नाम था धुंधुली, तो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। पुत्रस्य धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। धुंधुली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। 3 महीने हो गए, गाय ने भी अब बेटे को जन्म दे दिया। गाय का बेटा बहुत सुंदर है, सर्वांग सुंदरम दिव्यम। गाय के बेटे का एक एक अंग सुंदर है। निर्मलम कनक प्रभम, स्वर्ण जैसी आभा है गाय के बेटे की। ब्राह्मण आए, फिर जाति कर्म संस्कार हुआ। ब्राह्मणों ने कहा ये बेटा आपका बड़ा ही सुंदर है, लेकिन इसके कान गाय के जैसे हैं। गौ युव कर्णौ यस सा गौ कर्णौ, इसका नाम गौकर्ण होगा, क्योंकि गाय जैसे इसके कान जो हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। कहा एक बेटा नहीं था, आज भगवान ने 2 दे दिए। दोनों बेटे साथ में रहे हैं, साथ में खेले, साथ में खाए, लेकिन स्वभाव में अंतर है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी बड़े ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, लेकिन धुंधकारी महाखला, लेकिन धुंधकारी महाखल है। अच्छा ये महाखल कौन है? गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में प्रारंभ में सबकी वंदना की है, संतों की, असंतों की, सज्जनों की, असज्जनों की। बाबा ने खलों की भी वंदना की। वंदहूं खल जस शेष सरोसा, सहस वदन वरनहूं परदोसा। सबकी वंदना एक एक बार, लेकिन गोस्वामी बाबा ने खलों की वंदना 2 बार की। बाबा ने फिर हाथ जोड़े और बाबा बोले बहुरी बंदे खलगन सती भाई। वेणु काज गायने उबाए, बाबा ने खलों की वंदना दूसरी बार भी की। बहुरी बंदी खल गन सती भाई। बाबा ने कहा भाई साहब खल लोग, हम तुम्हारी दोबारा वंदना कर रहे हैं। तो किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा क्या तुम भी हैं? अच्छे आदमी की वंदना तो एक बार, और पहली बात तो बुरे की वंदना ही नहीं करनी चाहिए। बुरे आदमी के हाथ जोड़ने से क्या फायदा? और आप तो 2 बार वंदना कर रहे। बहुरी बंद खलगन सती भाई। गोस्वामी बाबा ने कहा देखो बात ऐसी है, भले आदमी तो एक बार में ही मान जाएंगे, भले आदमी एक बार में ही मान लेंगे, लेकिन ये खल 2 बार में भी मान जाएं तो उनकी बड़ी कृपा है। तो बाबा से पूछा ये खल है कौन? बाबा ने कहा देखो सरल भाषा में, वैसे तो बहुत अर्थ हैं, लेकिन खल वो हैं जो 2 काम अपने जीवन में प्रमुखता से करते हैं। खा माने
खाते हैं, और ला माने लड़ते हैं। बस जिनके दो ही काम है, खाएं और लड़ें, वही खल है। अच्छा, ये धुंधकारी महाखला, धुंधकारी तो महाखल है। तो महाखल कौन? महाखल वो जिनका खाएं और उन्हीं से लड़ें, वो महाखल हैं। जो अपने ही बाप से हाथ समेटें कि तुम बताओ, तुमने जिंदगी में हमारे लिए कुछ किया है, समझ लो ये महाखल है। जिसका खाते हैं उसी से लड़ते हैं, तो धुंधकारी महाखल है। धीरे धीरे पिता अपने बेटा धुंधकारी से बड़े दुखी हो गए, बहुत शिकायतें आने लगी। एक दिन तो धुंधकारी ने अपने पिता को ही डंडा उठा लिया। ब्रूह, धन कहाँ छुपा के रखा तुमने? हन्य से लत्यजा न चेत, बताओ जल्दी, हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। आत्मदेव जी ने सोचा, जिस बेटे के लिए हम मरने जा रहे थे, महात्मा ने हमें बहुत समझाया, विवेकम तु समासाद त्रज संसार वासन। आज वही बेटा मेरे लिए लाठी लेके खड़ा है। हृदय में वैराग हो गया। अपने बेटा गौकर्ण के पास पहुंचे हैं। कुम तिष्ठामि कुम गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत। बाबा ये बच्चा सब दूर करो, देखा करो तुम लोग, कमेटी वाले ध्यान दे उनको। प्राइमरी स्कूल को ताला खोल दे करो भाई, खेलो सब लोग, जाओ। देखा, बोले गोविंद भगवान की। ये सब कर दो, जाओ घरे जाओ, दुकान पे चले जाओ, शाम के आइयो कंपट में ले आइए ना। हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए और गौकर्ण से जाकर के कहा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें? क्वम तिष्ठामि क्वम गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत। अब देखो बड़ी अच्छी बात है, आत्मदेव जी की जो परेशानी है वही हम सबकी परेशानी है। आत्मदेव जी कह रहे कि अब हम सुख शांति चाहते हैं। हम लोग भी कहते हैं बुढ़ापा आ जाए, अब तो भैया 2 रोटी मिले लेकिन सुख शांति मिले। हम तो बहुत परेशान हो गए। सुख और शांति हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन गौकर्ण जी ने कहा पिताजी आप चाहे जहां चले जाओ, आपको कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार ही दुखमय है, यहाँ सुख कहाँ मिलने वाला। गीता गायक भगवान गोविंद कहते हैं अर्जुन दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। दुखालय माने दुख का घर। जैसे विद्यालय विद्या का घर। कोई विद्यालय में पहुंच जाए और विद्यालय में जाके कहे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल साहब एक 32 नंबर ब्लू जीन्स दिखाओ, तो वो कहेगा भाई साहब कहाँ से? गांव से आए? कहाँ क्या आए? तो गांव से हैं। कौन गांव से? हम तो तेजपुरा से आए। तो तुम तेजपुरा से तो आए, चलो ठीक है, लेकिन तुमने ऊपर बोर्ड नहीं पढ़ा, इसमें लिखा क्या? ऊपर विद्यालय लिखा बड़ा बड़ा कि नहीं? दिख नहीं रहा तुम्हें? मतलब उसने कहा भाई साहब भले आदमी, ये विद्यालय है, ये विद्या का घर है, इसमें आपको कॉपी किताब चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, उससे संबंधित कोई चीज मिल सकती है, लेकिन उसके अन्यत्र कुछ नहीं मिलेगा यार। जैसे विद्यालय में विद्या के अलावा कुछ नहीं। औषधालय, मेडिकल स्टोर, वहां औषधि के अलावा कुछ नहीं है। एक सज्जन
मेडिकल स्टोर पे पहुंचे, बोले भाई साहब 2 समोसा दो। उसने कहा यार समोसा यहाँ मिलते ही नहीं है, तो कहाँ मिलते हैं? चौराहे पे दुकान है, समोसा बनवाओ, रखो समोसा। उसने कहा भाई साहब तुमने ऊपर पढ़ा ही नहीं है, इसमें लिखा विशाल मेडिकल स्टोर। तो मतलब ये औषधालय है, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ मेडिसिन तो मिलेगी आपको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे औषधालय में औषधि के अलावा कुछ नहीं है, विद्यालय में विद्या के अलावा कुछ नहीं है, वस्त्रालय में वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही ये जगत ये दुखालय है, यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप सुख चाहते हैं संसार में तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो दुख का घर है। सुख चाहेंगे तो कहाँ मिलेगा? एक स्थान है उसका, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में। जहां सुख है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां सुख है। भगवान राम के लिए लिखा गया, सो सुख धाम राम यस नामा। भगवान राम सुख धाम है, तो हमारी सीता, तत्वार्थ रामायण में लिखा है, शांत सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति है, राम सुख है। अगर आपके घर में सुख आ गया तो शांति भी आ जाएगी, राम आ गया तो सीता आ जाएगी, और शांति आ गई मतलब सीता आ गई तो भगवान भी आ जाएंगे, राम भी आ जाएंगे। ये दोनों साथ में रहते हैं, शांति और सुख। जहां सुख होगा वहां शांति भी होगी, और जहां शांति होगी वहां सुख भी होगा। पिताजी अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो गीता में भगवान कहते, अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अगर कोई प्राणी शांति चाहता है तो भगवान की शरण ले ले। जहां सुख है वहां शांति है। पिताजी आप भी सुख शांति चाहते हैं? हाँ, तो एक काम करिए, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गवन करो, तो सीधे वन को गवन करो, मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। मुझको छोड़ो मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, 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 श्री रामचंद्र का भजन करो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भूतनाथ भूतेश्वर श्री भोलेनाथ जी का अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपना।
उमा सुनो वे लोग अभागे, कौन से? तज हरि भजन विषय अनुरागे। भगवान का भजन ही सत्य है। कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, निज अनुभव अब सुने खगेसा, विन हरि भजन न मिटहि कलेसा। गोस्वामी बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं, राम 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 जी है जौलो तू न जपे है, तौलो तू कहूँ जाय त्यों ताप तपे है। जब तक ये जीव भगवान का भजन नहीं करेगा, नाम नहीं लेगा, तब तक दुखी रहेगा, चाहे जहां चला जाए। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पै है रे। आप गंगा के किनारे खड़े हो जाना और भगवान की कृपा नहीं है तो वहां भी प्यासे ही मरना पड़ेगा। और सुर तरु तरे तो दारिद सतै हैं रे। आप पारिजात वृक्ष के नीचे बैठ जाना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाना, लेकिन बिना भगवान के भजन के वहां भी दरिद्रता आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भजन करिए, केवल भोजन पर ध्यान मत रखिए, भजन को भी ध्यान में रखिए। भोजन और भजन दोनों अक्षर सेम हैं, अंतर एक मात्रा का है। भोजन में मात्रा निश्चित है और भजन की कोई मात्रा निश्चित नहीं है, कोई मात्रा नहीं है उसकी। भोजन की मात्रा है, इससे ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगा मामला, कम मिलेगा तब भी गड़बड़ रहेगा। उसकी मात्रा, उसकी डाइट निश्चित है। लेकिन भजन की कोई मात्रा नहीं। न देश काल नियमा शौचा शौच विनिर्णया, परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। कोई उसकी क्वांटिटी नहीं, भजन की कोई मात्रा नहीं है। एक बार एक ग्वालिनी किसी गांव में दूध बेचने जाती थी, बड़ा बढ़िया प्रसंग है। तो दूध दे जो आ जाए, कितना चाहिए? आधा लीटर। तो नाप ले वो आधा लीटर और नाप के दे दे लीटर से। दूसरा कोई कहे आपको 1 लीटर, तो 1 लीटर नाप के दे दे। अच्छा, एक कोई सज्जन आए और ग्वालिनी को देख के मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, और जो पात्र वो लेकर के आए ग्वालिनी पूरा भर दे, ले जाओ। एक महात्मा जी देखें ये, एक दिन उन्होंने ग्वालिनी को बुलाया, इधर आओ, बताओ महाराज जी। महाराज ने कहा तू सबको तो दूध नाप के देती है, लेकिन वो जब आता है तो तुम्हें देख के मुस्कुराता, तुम भी मुस्कुराती हो, और तुम ऐसे ही बिना नाप तौल के उसको दूध दे देती। उसने कहा बाबा अब तुमसे क्या छिपाना है, आप तो साक्षात संत, तो भगवान की ही प्रतिमूर्ति है। उसने कहा बाबा वो मेरा यार है, तुमसे क्या छिपाना है, वो मेरा यार है और मुझे उससे प्यार है। और जिससे बाबा प्यार हो उसके लिए नाप तौल कैसी? तो उस संत को भी एक आध्यात्मिक सूत्र उसी दिन मिल गया। महात्मा ने भी सोच लिया कि जब इसके यार के लिए कोई नाप तौल नहीं है तो हमारा भी यार है, उसके लिए कैसी भजन की नाप तौल। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा
मन का मोहन तू दिलदार है। ओ सभी लोग गाएंगे। कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 अली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना। तेरे हाथों जीवन की पतवार है। तेरे हाथों जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ अली कमली वाला मेरा यार है। अली कमली वाला मेरा यार है। भगवान के भजन की कैसी नाप तौल। आप कहीं भी रहिए, किसी भी अवस्था में, न देश काल नियमा, आप किसी भी देश में हो, कोई भी समय हो, सुबह दोपहर शाम, न देश काल नियमा, कोई नियम नहीं है भगवान के भजन का कि पैंथी पहन के बैठो, गांठ जोड़ के बैठो, फिर सिर पे कुछ डाल के बैठो। चाहे जैसे आप जिस अवस्था में हो, रात में 12 बजे उठो, राम राम करो, कोई हर्ज नहीं। यहां तक लिखा है शौचा शौच विनिर्णया, आप शौच के लिए जाएं, लोटा हाथ में है, सीताराम बोलते चले जाओ, कोई हर्ज नहीं। आप सोचेंगे कि बिना नहाए धोए ऐसी अवस्था में हमारे भगवान को तन की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो निर्मल मन, निर्मल तन नहीं, उसके लिए शर्त है मिलने की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आत्मदेव जी को आज गौकर्ण जी ने समझाया, छोड़ो ये चिंता, काहे का मेरा अपना, अरे ये शरीर भी अपना नहीं है। देहेस्ति मांस रुधरे अभिमतिम त्रजतम जाया सुतादि सुसदा ममता विमुंच। ये जो देह है, देहेस्ति मांस रुधरे, ये अपना शरीर भी अस्थि मांस और रुधिर से बना है। एक कवि ने लिखा है, जल रक्त मिट्टी मांस मिल करके तो है गारा बना, ईंटें बनी हैं हड्डियां, इस तन को मानो एक मकान, चमड़ा प्लास्टर है लगा,
रंग रूप सब ढल जाएगा, आएगी आंधी काल की, पल भर में ये गिर जाएगा। हम लोगों की ये मकान तो अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है ये। 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें चली गई काल की आंधी में। जब दशकंधर जैसे नहीं रह पाए, जब भगवान राम जैसे इस धरती पर नहीं रह पाए, जब राम रावण ना रहे, तो और की क्या बात है। चंद दिन का है ये जीवन, इसकी क्या औकात है। फिर क्यों करे अभिमान, एक दिन मौत से टकराएगा। आएगी आंधी काल की, पल भर में ये गिर जाएगा। कबीर बाबा कहते ये काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये कुटिया बड़ी सुंदर है, मकान बहुत अच्छा है, वीआईपी मकान है बिल्कुल। इसमें सब कुछ वीआईपी व्यवस्था है, लेकिन महाराज इस मकान का जो मालिक है वो है बड़ा सख्त, उसको किराया चाहिए। तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? जो मकान लेगा किराए पे, सबको किराया देना होगा। आप दिल्ली जाके मकान ले लेंगे रेंट पे, तो वहां का आपको किराया 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का भरना होगा। लेकिन इस शरीर का जो मालिक है, इस मकान का जो मालिक है, उसको किराया हर क्षण चाहिए। इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से आया कुटिया निराली, जमाने भर से। ये मकान वीआईपी है, लेकिन इसका जो मालिक है उसको किराया चाहिए। नित्य किराया लेगा, हर घंटे पे, हर मिनट पे। और तुमने कह दिया ये श्वास किराया चुका रहे हैं। आपने कहा साहब किराया नहीं है, तो उसने कहा मकान खाली करो। श्वास खत्म, मकान खाली। बढ़िया मकान है, लेकिन मकान मालिक हर क्षण किराया ले रहा है। आज गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को सुंदर उपदेश दिया, घर का त्याग किया, वन में चले गए। श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्स पाठात्, भागवत जी के 10वें स्कंद का वहां पाठ करने लगे। पिताजी चले गए तो गौकर्ण ने भी घर छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब धुंधुली और धुंधकारी 2 बचे। तो धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को पीटा। धन कहाँ रखा तूने छुपा के? कुंभित तिष्ठति ब्रूह हन्यसे लत्यदान चेत। धुंधली ने कहा धन नहीं है, जो कुछ धन था वो सब तुमने चौपट कर लिया, अब कुछ नहीं बचा है। आज उसने पिटाई कर दी धुंधली की। धुंधली को मन में बड़ा पीड़ा हुआ, तो बहुत कष्ट का कारण बन गया। अगर ऐसा पता होता तो हम वो फल खा लेते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जैसा शुभ अशुभ कर्म किया है अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा।
जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आधी रात में कुएं में कूद गई। कौन? धुंधली। कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। धुंधली ने कुएं में कूदकर प्राण दे दिए। अब तो एक छत्र राज्य है धुंधकारी का। 5 वैश्याओं को घर में ले आया। निंदनीय वृत्ति हो गई। एक दिन राजा के कोष को चुरा लिया। वैश्याओं ने योजना बनाई, पकड़ लिया गया। जिस दिन ये राजा सबको सजा दे देगा, वो कहेगा चोरी का माल चुराया इसने, खाया तुमने, सब भोगो सजा। एक काम करो, रहे बांस न बजे बांसुरी। रस्सियों से बांध दिया चारपाई पर, और वो चिल्लाने के लिए जैसे मुंह खोला उसने, तो एक वैश्या लकड़ी का अंगार लेके दौड़ी। तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षुपा। जलती हुई लकड़ी डाल दी उसके मुख में। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। अग्नि की ज्वाला से दुखी होकर धुंधकारी के भी प्राण निकल गए। लेकिन इतना कुकर्मी धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया। धुंधकारी बबूबात महान प्रेत कुकर्म था। उसी घर में रहने लगा। वैश्याएं घर छोड़कर चली गईं। गौकर्ण जी को जब ये भान हुआ, गया में जाकर के पिंड दान किया, श्राद्ध किया अपने भैया के नाम से, तिलांजलि दी। लौट करके एक दिन आए हैं। सोचा कि अपनी जन्मभूमि पर चले। कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब ना माता है, ना पिता है, ना भैया है। फिर भी सोचा कि जन्मभूमि का दर्शन किया जाए। लंका पर जब भगवान राम ने विजय पताका फहरा दी, लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो यहीं रहो। सोने की कितनी अद्भुत लंका है। भगवान ने कहा ये सोने की लंका भले ही हो लक्ष्मण, लेकिन हमें नहीं रुचती। स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भगवान ने कहा हम अपनी जन्मभूमि वापस जाएंगे। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन। लौट करके आए हैं। रात्रि में विश्राम किया तो खड़ा हो गया महाराज। सामने प्रेत आकर के अंजलि से जल लिया, पढ़ के जैसे ही छिटक दिया, जल छिड़का तो प्रेत बोलने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तनामता। प्रेत ने कहा मैं तुम्हारा भैया हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरे स्वयं के दोष के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। लेकिन हमने तो गया में श्राद्ध किया, आपके नाम से पिंडदान किया। उसने कहा एक बार किया होगा। हाँ हाँ, गया श्राद्ध सतेनापि, तुम 100 बार जाके गया में श्राद्ध करना, लेकिन मुक्ति रमे न भविष्यति। लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं। गौकर्ण जी बड़े चिंतित हो गए, पूरी रात सोए नहीं, भैया की अधोगति हो गई, क्या करें। सुबह सुबह सूर्य भगवान उदय हुए हैं। अंजलि से जल लिया, भगवान सूर्य का स्तवन कर दिया। सूर्य भगवान से कहा मेरे भैया की अधोगति हो गई, मुक्ति का कोई उपाय बता।
भगवान सूर्य ने कहा कि एक काम करिए, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भैया को 7 दिन भागवत की कथा आप सुना दीजिए, ठीक है। भागवत की कथा सुनाई गई तो एक खोखला बांस है 7 गांठ का, भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। सोचा एक जगह टिक नहीं पाऊंगा मैं, तो उसी बांस में प्रवेश कर गया। एक एक दिन होता गया, एक एक ग्रंथि का वेदन होता गया। 7 दिन पूरे हुए, धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरौ जातस्य तुलसीदाम मंडिता पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। धुंधकारी जैसा पापी, उसके मुकुट लगा है, पीतांबर पड़ा है, बड़े बड़े कुंडल हैं कानों में, तुलसी की माला पड़ी है गले में। भगवान ने धुंधकारी को अपने जैसा स्वरूप दे दिया। बस यही कथा का सार है। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की कथा भाव से सुनते हैं, जो भगवान को ही सर्वस्व अपना मान लेते हैं, अंत में वो भगवान के जैसे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस में एक कथा आती है। आमिष भोगी पक्षी, जीवन भर मरे हुए जानवरों का मांस नोच नोच के खाने वाला जटायु, उसने जब अंतिम समय में प्राण त्यागे भगवान की गोद में, तो वो अपने रूप में ही नहीं मर गया। गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण पट बहु पीतयनोपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बारी। 4 हाथ हो गए किसके? पीतांबर पड़ा हुआ है उस जटायु के, जिसने जीवन भर मांस नोच नोच के खाया था। भगवान का सारूप मिल गया। प्रणाम किया है अपने भैया गौकर्ण को, धन्यवाद करने लगा भागवत जी को। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत जो प्रेतों की पीड़ा का भी विनाश कर देती है। अपने गौकर्ण भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, सभी लोग आइए। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
अब लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जय हो। जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। सुधा पिलाने वाले सुधा पिलाने वाले अमृत सुधा पिलाने वाले अमृत सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। 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 प्रणाम किया है अपने भैया गौकर्ण को। उन्होंने कहा हम तो आपसे छोटे हैं 3 महीना उम्र में, आप तो बड़े हैं हमसे। उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति है, ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता। यहाँ ज्ञानवान को बड़ा माना जाता है, यहाँ उम्र का कोई मापन नहीं है बड़े छोटे से। दिव्य विमान आ गया है। अच्छा, कथा सुनने के बाद में विमान आ जाता है। ये कथा में हम लोग सुनते हैं विमान आ गया और विमान में बैठ के चला गया। अच्छा, ये विमान क्या है? विमान में बैठकर ही भगवत धाम जाया जा सकता है। कथा सुनने के बाद विमान आ जाए। अच्छा, ये विमान क्या है? विगत माना यासा विमाना। भगवान की कथा सुनने के बाद भी जिसको अभिमान बना रहा, जिसको अपना मान बना रहा, उसको कथा सुनने का कोई फायदा नहीं, वो भगवत धाम नहीं जाएगा। कथा सुनने के बाद जो मान रहित हो गया, जो अभिमान शून्य हो गया, उसको भगवत धाम जाना तय है उसका। विमान आया है, सब श्रोता विरोध करने लगे, भाई हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा तो हमने भी सुनी है। भगवान के पार्षद नंद सुनंद खड़े हो गए, ठीक कहते हो, कथा तो तुमने भी सुनी है। श्रवणम तु कृतम सर्वेन तथा मननम कृतम। तुमने कथा सुनी तो है, लेकिन उसका अनुकरण नहीं किया। बहुत लोग हैं हमारे समाज में, उनसे पूछो भागवत चल रही सुन ले, कहाँ सुन ले? हमने 20 भागवतें सुन डारी, उनने जहां तहां सुनी और तहीं की तहीं डारी, सुनी और डारी। उसका कभी अनुकरण नहीं किया, उसका कभी मनन नहीं किया कथाओं का कभी, और सुनी और डारी बस। अच्छा, ये केवल सुन और डालने से बात नहीं बनेगी जब तक कथा को आप हृदय में धारण नहीं करेंगे। 4 प्रकार के श्रोता हैं। श्रोता जग हैं 4 स्वरूपा। कौन कौन से? स्वान सिंह चलनीय रुसूपा। कुछ श्रोता स्वान, कुछ स्वान जैसे हैं, स्वान जैसे। अच्छा, स्वान जैसे कौन से हैं? जिसको पल में नींद आ जाए, कथा में बैठा और सो गया, फिर जग गया, फिर ऐसे। वो कथा के श्रोता नहीं, कथा के सोता है। एक बार रात में राम कथा चल रही थी। अब आपके गांव में तो पहले 3-4 बार राम ही कथा हुई है, अब पहली बार हम भागवत कर रहे हैं आपके यहाँ। ये तो पहले राम कथा ही होती थी। बड़ा अच्छा
बड़ा स्नेह मिला आपके यहाँ, तो हमें क्या कहना भाई। तो राम कथा एक बार चल रही थी, यहाँ भी चलती थी राम कथा, तो दिन में भी होती थी, रात में भी होती थी। तो रात में एक जगह राम कथा चल रही थी, एक व्यापारी थे, तो अपना सोचा कपड़े का व्यापार, शाम को दुकान क्लोजिंग की, अब चलो कथा देख आए। कुछ लोग ऐसे ही हैं, वो सुने या ना सुने, देखने तो जरूर आएंगे एक दिन कि देखें कैसी व्यवस्था, पंडित कैसे हैं, नए हैं कि पुराने हैं, गोरे हैं कि करिया हैं, देख ही आएंगे कैसी भीड़ होते का है। बहुत लोग आएंगे जरूर एक दिन, कथा देखने आते हैं। उसने भी सोचा था तो कथा देख आए, बैठे ठाले का आया, तो एक जगह भीड़ में बैठ गया। अच्छा, ये पोल लगा था जो उसी के सहारे बैठा हुआ। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सोया तो उसने स्वप्न देखा। अच्छा, स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में उसने देखा कि वो दुकान में बैठा है और एक कस्टमर आ गया। कस्टमर ने कहा भाई साहब मार्किन दो 3 मीटर, सपने में। और उसने कैंची उठाई, खट काटी, ले। तो कस्टमर बोला कि पैसा बताओ सेठ। पुराने समय की बात है, अब की बात नहीं है। सेठ बोले यार तुमसे कुछ ज्यादा थोड़ी लेंगे, 2 रुपया मीटर है, 6 रुपया हो गए, दे दो। कस्टमर बोला काहे सेठ, हम ही मिले तुम्हें ठगने के लिए। सेठ बोले यार ऐसी बात है, तुम 5 ही दे दो। अब उसमें दोनों में आपस में होने लगा, ज्यादा है वो कम करो ये। उसने कहा अच्छा 4 ले लो, 4 ले। आखिर में सौदा 4.5 में फाइनल हो गई। सेठ बोले तो ले, अब तुम नहीं मान रहे तो ले जाओ 4.5 में, देता हाथ पसार। उन्हें क्या पता कथा में बैठे जो ऐसे हाथ किया तो आगे वाले भक्त का दीनों कुड़ता फार। आगे जो बैठे थे उनकी जेब में हाथ सीधा पहुंचा। उन्हें कहा महाराज कथा रोको, जेब काट। सेठ हो गई लाल। तो कथा में देखो सोना बड़ा हानिकारक है। श्रोता कैसा हो? स्वान जैसा ना, सिंह शेर जैसा ना। शेर जब भी बैठता है उसका चित्त कभी ठहरता नहीं है। शेर की दृष्टि घूमती रहेगी, इधर देखेगा उधर इधर, उसका चित्त नहीं ठहरता। कुछ लोग ऐसे हैं कथा में बैठ तो जाते हैं लेकिन उनका कथा में चित्त नहीं रहता है। स्वान सिंह चलनी, कुछ श्रोता चलनी जैसे हैं। अच्छा, चलनी जैसे कौन से? आटा छानने वाली चलनी में आटा छानो तो आटा नीचे, कंकड़ भूसी लकड़ी पत्थर ये ऊपर। तो कुछ ऐसे श्रोता हैं, सार गर्भित जो चीज थी, जो खाने योग्य है, जो पाने योग्य है, उसको वहीं छोड़ दिया, सब धरा दिया, हटा रह ना जाए, कथा बिल्कुल न चिपट जाए थोड़ी बहुत। चले तो कंकड़ लकड़ी भूसी ऊपर रह गई। मतलब गए घर पे पहुंचे, का सुना कथा में? बोले आज पंडित जी ने 3 चुटकुला सुनाए और एक धुन गा रहे थे, रिमझिम बरसता सावन होगा। ले धुने याद है ने चुटकुला याद है, लेकिन कथा का कथा बिल्कुल याद नहीं है। कुछ श्रोता होते हैं सूप जैसे, चलनी और सूपा। सूप का स्वभाव बहुत अच्छा है। साधु ऐसा चाहिए, कैसा? जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। पंडित जी ने कौन सी धुन गाई, कौन से चुटकुला सुनाई, वही छोड़ दे, और जो सार गर्भित कथा है उसको पकड़ ले, तब कल्याण होगा। अब देखो ये पूरी एक कहानी थी। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, आखिर इस कथा का संदेश क्या है? ये धुंधकारी थे, वो धुंधली थी, गौकड़ थे, ये तो थे, ये तो कहानी है, लेकिन इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना? प्यारे, ये आत्मदेव कोई और नहीं,
आत्मा को देव मानकर बैठा इस अनुपम नगर में ये जीव ही आत्मदेव है। अच्छा, ये जीव का संबंध किससे है? जीव का संबंध होता है मति से, श्रीमती। जीव का संबंध पत्नी से होता है, तो हमारे आपका संबंध किससे बनता है? श्रीमती कही जाती है। अच्छा, ये मति कहते बुद्धि को। इस जीव की बुद्धि धुंधली है। अच्छा, ये धुंधली कैसी है? धुंधली लोक वारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिता। बड़े ध्यान देना, बुद्धि बांझ है, बुद्धि बांझ है। अच्छा, बुद्धि बांझ है क्यों? बुद्धि बांझ इसलिए रह गई कि बुद्धि के विवेक नहीं हुआ। जिस बुद्धि को विवेक नहीं है, ऐसी बुद्धि बांझ है। अच्छा, ये विवेक क्यों नहीं हुआ? बांझ रह क्यों गई बुद्धि? बुद्धि बांझ इसलिए रह गई क्योंकि बुद्धि कभी कथा में बैठी नहीं, बुद्धि ने कभी सत्संग किए ही नहीं है। वो तो प्रपंच में लगी रही, गोलू कैसे, तुम्हारी भोलू कैसे, और विदा कबे की छठी, और फलानी कबे की। जो प्रपंच में लगी रही बुद्धि, वो बुद्धि हमेशा बांझ रहेगी। तो अगर हमें अपनी बुद्धि को बांझ नहीं रखना है, तो सत्संग में बुद्धि को लगा दीजिए, तो इसको विवेक हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर हमें अपनी बुद्धि को बांझ नहीं रखना है, तो सत्संग में जाइए तो इसको